चलिए गाइज बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको बहुत कुछ बता देंगी कि अब क्या होने वाला है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में कितनी ग्रोथ हो सकती है इस कंपनी में, वो भी इस खबर के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम रखती है। अगर आप इस खबर को समझ जाते हैं तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब क्या होने वाला है। और जब क्लियरिटी मिलती है तो बड़े एक्शंस होते हैं, बड़े बदलाव होते हैं। तो देखेंगे कि भाई ओवरऑल खबर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोली हुई है बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट, काफ़ी जानी मानी, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड। अपडेट आपको दिखाना चाहूँगा। ये अपडेट है 16 अक्टूबर 2025 की। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेट ज़रूर चेकआउट करिए। 16 अक्टूबर 2025, हो सकता है आप 17-18 अक्टूबर को इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे दिवाली के बाद भी रहने वाली है। आगे भी हमें इस कंपनी में बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। तो एक बार पहले हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। आपको बहुत क्लियरली इस हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कंपनी को 157 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 157 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर कंपनी के हाथ में लगा है। और ये जो ऑर्डर है ये लगा है ईपीसी से। ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग भी यही कंपनी करेगी, प्रोक्यूरमेंट भी यही करेगी और कंस्ट्रक्शन का काम भी इस ऑर्डर में यही कंपनी करेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है आज 10% के आसपास बढ़ी है। मोस्ट एक्टिव कंपनीज की अगर आप लिस्ट उठाकर देखते हैं तो मोस्ट एक्टिव कंपनीज में वारी एनर्जी दूसरे नंबर पे आती है। ये आप देखिए, दूसरे नंबर पे है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और पहले नंबर पे बीएलएस। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएलएस के ऊपर भी बात करूं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करने को तैयार हूं। लेकिन अभी हम वारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कहने का मतलब ये कि मोस्ट एक्टिव कंपनी की लिस्ट में ये ऑलरेडी है। और अगर हम मनी कंट्रोल पे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई कंपनी का जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आज बहुत अच्छा खासा ट्रेड हुआ। जहाँ पर कंपनी नॉर्मली 33 लाख, 34 लाख, 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, वहाँ पर कंपनी ने सीधा 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड कर दिया है। 2 करोड़ नंबर बहुत बड़ा होता है, यानी कि 2 करोड़ स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स ने एक दिन के अंदर बाय और सेल कर दिया। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ा है तो डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा होगा। अगर डिलीवरी परसेंटेज 40 के आसपास हुआ, 40-45% के आसपास हुआ तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल माना जाएगा। ये सिग्नल बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। और अभी देखने में तो ऐसा ही आ रहा है कि भाई कंपनी के वॉल्यूम में तो तेज़ी आई है, साथ में डिलीवरी में भी तेज़ी आई है। तो इतना जाना है तो एक बार कंपनी के इस ऑर्डर डिटेल के बारे में जान लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सकें और आपको क्लियरिटी मिले कि अब आगे क्या होने वाला है। कंपनी ने सीधा बोला है कि हमें जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उस कंपनी का नाम हम फिलहाल अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन हम ये बता सकते हैं एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से ही ऑर्डर मिला है। और जो काम है, जो प्रोजेक्ट साइज़ है वो 150 मेगावाट के आसपास है। ये एक लार्ज स्केल ग्राउंड माउंट सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर है। वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 157 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। और टाइमलाइन कंपनी ने बताई है कि ये ऑर्डर हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। 2027 के एंड से पहले पहले इस ऑर्डर को ख़त्म करना है, यानी कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का ये ऑर्डर रहने वाला है। इतना ही नहीं, ये कंपनी सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि 14% के आसपास की ग्रोथ हुई है। और लगभग 8 अक्टूबर से कंपनी कंटिन्यू भागती हुई नज़र आई है। 8 अक्टूबर से लेकर अभी तक लगभग 8 दिन हो गए हैं, आज 16 अक्टूबर है। 24% से लेकर 25% की ग्रोथ इस कंपनी ने करा दी है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पहले तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ने धुआं उठाया, उसके बाद कंपनी के बड़े बड़े ऑर्डर्स ने। वहीं कंपनी की ऑर्डर बुक पाइपलाइन भी रिवील होती हुई नज़र आ रही है। और ऑर्डर बुक पाइपलाइन साफ इशारा करती है कि कंपनी के पास 3.48 गीगा पावर का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी कंपनी के हाथ में पड़ा हुआ है, अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। इसकी टाइमलाइन लगभग 12 से लेकर 15 महीने में कंपनी को इसको एग्जीक्यूट करना है और ये टाइमलाइन आप इधर देख सकते हैं। और बिडिंग पाइपलाइन 27 गीगा पावर के आसपास है, मतलब कंपनी एक्टिवली नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर कर रही है। सितंबर 2025 का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 256 गीगा पावर तक पहुंच गया है।
उसमें से जो सोलर एनर्जी है वो लगभग 127 गीगा पावर तक है। मतलब सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई 2030 तक इसको 500 गीगा पावर तक ले जाना है। ये पूरा गवर्नमेंट ने टारगेट बना के चला हुआ है। वारी रिन्यूएबल इसी डायरेक्शन में चल रही है और वारी रिन्यूएबल ने सीधा बोला है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट किया जाएगा। वारी एनर्जी ईपीसी प्लेयर है, एक अच्छा खासा प्लेयर है जो डिज़ाइन से लेकर कमीशनिंग तक पूरा प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल करता है। इसीलिए कह सकते हैं कि हम आज के टाइम पे जो वारी रिन्यूएबल है, इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में से एक और एक की प्लेयर बन चुका है। कंपनी का पूरा फोकस है कि अब वो लार्ज स्केल सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, सब स्टेशंस और ट्रांसमिशंस लाइन में कंपनी काम करे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कंपनी अपने पास ले। बाकी वारी ग्रुप से तो कंपनी को अच्छा खासा बैकिंग और कंपनी को इंटरनेशनल सोर्सिंग का एडवांटेज मिलता ही है। अच्छी खासी बिडिंग कंपनी कर पाती है इस वजह से, क्योंकि इसके पीछे वारी एनर्जी का हाथ है। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जितना भी ग्रो कर रहा है ये अपनी पेरेंट कंपनी की वजह से भी कर रहा है, क्योंकि वारी रिन्यूएबल की जो पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जी, वो भी बड़े लेवल पे गेम खेलती है। तो इसी वजह से ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो एक बात समझ में आ रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इसलिए तेज़ी में है। पहली बात तो कंपनी के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट थे, इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट भी अच्छी खासी तेज़ी में रहे। दूसरा, कंपनी को अभी हाल ही में सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिला है 156-157 करोड़ का, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, 3.48 गीगा पावर तक पहुंच गई है ऑर्डर बुक, और फ्यूचर पाइपलाइन 27 से भी ज़्यादा गीगा पावर का प्लान कंपनी लेकर चल रही है। स्टॉक 24% तक ऊपर चला गया सिर्फ 6 दिनों के अंदर, या हम बोले 8 दिनों के अंदर, क्योंकि जो मार्केट है उसको कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी पसंद आए और ये जो ऑर्डर हैं ये भी काफ़ी पसंद आए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि वारी रिन्यूएबल अभी के टाइम पे तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में से एक बन गई है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप इसके ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखिए। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।